दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एप्पल जो है उसका वेट है 75 ग्राम और ऑरेंज जो है उसके मुकाबले में सेब 3 गुना भारी है। तो ऑरेंज का वेट कैसे निकलेगा? ऑरेंज वेट इज़ इक्वल टू 75, यानी 3 गुना भारी है तो सेब के वेट को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो वो हमारे पास ऑरेंज का वेट आ जाएगा, यानी कि 25 ग्राम। अब इसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू x है और नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू y, यानी x सेब है और y नंबर ऑफ हमारे पास ऑरेंजेस है। अब कंडीशन ये बताएगी कि जो ऑरेंज है ना जी, वो सेब के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि ऑरेंजेस की जो तादाद है वो सेब की तादाद का 5 गुना है, 5 टाइम्स ऑफ एप्पल्स। y इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एप्पल्स। ठीक है जी, ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद हम वेट मालूम करना चाहते हैं, तो वेट के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास अगर हमने सपोज़ किया कि x एप्पल्स हैं तो एक सेब का जो वेट है वो 75 ग्राम है, तो x एप्पल्स का वेट कितना होगा? वेट ऑफ x एप्पल्स इज़ इक्वल टू 75x। ठीक है जी, इसी तरह से वेट ऑफ y ऑरेंजेस, y ऑरेंजेस का वेट कितना होगा जी? ये होगा हमारे पास एक ऑरेंज का वेट कितना? 25 ग्राम। तो y ऑरेंजेस हमारे पास हों तो उनका वेट कितना होगा टोटल? 25y। ठीक है जी। अब इसके बाद ये बताया गया कि जब हम इन फ्रूट्स को, सेबों को और ऑरेंजेस को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो जो टोटल वेट बनता है वो 4800 ग्राम है, यानी कि जितने भी एप्पल हैं उनका वेट है 75x, जितने भी ऑरेंजेस हैं उनका वेट है 25y ग्राम्स। तो इनको हम पहले इकट्ठा करते हैं, यानी कि 75x टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड 25y टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस। ये बताया गया जी कि जब मिक्स करके इकट्ठा कर लेते हैं तो उनका वेट बनना चाहिए 4800 ग्राम्स। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है 75x प्लस 25, और y में नहीं लिख रहा, इसके बाद इक्वल का साइन है और ये 4800 ग्राम्स जो है वो टोटल वेट हो गया। y मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि y इज़ इक्वल टू 5x हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे y की जगह पे 5x। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 75x, अब 25 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 125x इक्वल टू 4800, ये हमारे पास आ गया। अब 75x और 125x को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 200x, यानी प्लस कर लिया, इक्वल टू उस तरफ 4800 है उसको वैसे ही लिखते जाएंगे। तो यहाँ से हम x मालूम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ एप्पल्स, तो उसके अलावा जो कुछ भी है उसको हम एक तरफ कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 200 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब 200 को हम इक्वल साइन के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 4800 के नीचे आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 4800 पहले से था, जब हमने 200 को इधर मूव किया तो वो नीचे आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास 24, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी? 24। x क्या है? नंबर ऑफ़ एप्पल्स। तो यहाँ पर हमारे पास एप्पल्स कितने हुए? एप्पल्स आर 24, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्पल्स है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी। तो एंड में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट्स में लिखिए, और जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।